हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी करेंट अफेयर्स करने वाले हैं और करेंट अफेयर्स में खास करके बीपीएससी टीचर और बीपीएससी के लिए सिविल सर्विस के लिए 70 बीपीएससी के लिए जो समिट 2023 शिखर सम्मेलन 2023 से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, कभी दो तीन ऐसे ही कभी कभी पूछे जाते हैं, बट एक प्रश्न पक्का रहता है ना। करेंट अफेयर से एक दो प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके शिक्षक जो टीचर है बीपीएससी शिक्षक जो भर्ती का एग्ज़ाम है मार्च में होने जा रहा है, वो 2023 ही टारगेट किया जाएगा, यानी कि एक साल का करेंट अफेयर्स आप पढ़िए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न हो जाता है हमारे सामने G7 शिखर सम्मेलन 2023, है ना। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहता है कहाँ आयोजित हुआ। G7 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपका आंसर ए हो जाता है। जापान में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ होता है? जापान में। G7 का, है ना। G7 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जापान में हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 देशों का एक समूह है। थोड़ा डिस्कशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। अक्सर पूछा जाएगा कि G7 का यह कौन सा संस्करण है जो जापान में इसका आयोजन हुआ, है ना। G7 का तो याद रखिए यह 49वां हो जाता है, 49, है ना। 49वां हो जाएगा इसका। भारत की जो अध्यक्षता थी, भारत की अध्यक्षता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। G7 जो ग्रुप ऑफ 7 है, इसको हम लोग समझते हैं। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, है ना। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाने लगा, है ना। कब शामिल हुआ? तो देखिए 1976 में जब इसमें कनाडा शामिल हुआ, कनाडा इसका सदस्य बना, G6 था, तब इसका नाम बदल करके G7 रख दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए पहला जी जो है G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए VBI हो जाता है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 1975 में हुआ, फ्रांस में, है ना। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? तो इटली में होगा, है ना। इटली हो जाता है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा दूसरा हो जाएगा, है ना। कहता है कि 43वां, है ना, कितना? 43 आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, है ना। आसियान शिखर सम्मेलन कहता है कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जकार्ता, इंडोनेशिया में होता है। आंसर ए हो जाएगा, है ना। जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? ए हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है आपसे, है ना। आगे बढ़ाया जाए। थीम जो है इसका, थीम आसियान का, आसियान मैटर्स इम्पिस्ट्रम ऑफ ग्रोथ हो जाएगा, है ना। आसियान की अगर बात करें तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का क्या है? संगठन है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसमें आसियान का भारत सदस्य नहीं है। अक्सर ये सवाल पूछा गया है। इसका स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ। आसियान का जो स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ। इसका मुख्यालय जकार्ता है, इंडोनेशिया में जकार्ता है ना। इसका अध्यक्ष जो है ली सिन लुंग को बनाया गया है। ली सिन लुंग को, है ना, इनको बनाया गया है। अब यहाँ पे सदस्य देश को याद रखिएगा। सदस्य देश से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि आसियान का सदस्य भारत है या नहीं, है ना। कितने देश हैं? तो 10 जो कंट्री हैं, आप अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। एक ब्रुनेई हो जाएगा, कंबोडिया हो जाता है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हो जाता है ना।
इस तरीके से याद रखिए। पूर्वी तिमोर जो है आसियान का 11वां सदस्य देश बनेगा, पूछा जा सकता है, इसलिए ये जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आसियान का 11वां सदस्य कौन बनेगा, तो पूर्वी तिमोर हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है हमारा तीसरा, कहता है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना, ये क्रम जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 14-15 इस तरह से। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहता है कहाँ किया गया है ना, तो देखिए इसका आयोजन हुआ आपको जोहान्सबर्ग में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, जोहान्सबर्ग में, है ना। कुछ डिस्कशन देखते हैं। देखिए भारत की अध्यक्षता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी है ना। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों को शामिल होने की घोषणा की है। पूछा भी जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है ना, तो सिरिल रामाफोसा हो जाते हैं, जिन्होंने इस नए सदस्यों को शामिल होने की घोषणा किया। और नए सदस्य देशों के नाम क्या हो जाता है, अर्जेंटीना, मिस्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, है ना। इनकी पूर्ण सदस्यता की अगर बात किया जाए, है ना, इनकी पूर्ण सदस्यता की बात कर दिया जाए तो 1 जनवरी 2024 से यह प्रभावी हो जाएगा। 2030 का थीम की बात करें ब्रिक्स का, ब्रिक्स एंड अफ्रीकन पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेशन ग्रोथ, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव हो जाएगा इसका थीम, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य कौन कौन हो जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिए अब बी से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, आर से क्या हो जाएगा, रशिया, आई से क्या होगा, इंडिया, सी से क्या होगा, चीन, और एस से क्या हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका। सारा का सारा इसी नाम में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। चौथा नंबर सवाल है, चौथा देखिए, कहता है संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है। 2023 में एससीओ का शिखर सम्मेलन कौन किया है, कौन सा देश किया है, तो कौन हो जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर बी हो जाता है, भारत के द्वारा किया गया 2023 में, है ना। एससीओ का, एससीआई संघाई सहयोग संगठन है, इसका जो आयोजन हुआ इंडिया में हुआ। देखिए संस्करण पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण हुआ, है ना, जो भारत में हुआ है, तो 23वां हो जाएगा। इसका थीम हो जाएगा टुवर्ड्स ए सिक्योर, है ना। अगला देखेंगे संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 में, इसका आयोजन जो हुआ समरकंद में हो जाता है, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में हुआ था 2022 में, 23 में भारत में हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, संघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ देखें। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुआ था, है ना। संघाई 5 ग्रोथ फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है, चीन में। एससीओ का मुख्यालय पूछा जा सकता है कहाँ, बीजिंग, चीन में हो जाता है। सेक्रेटरी जनरल जो है व्लादिमीर नोरोव हो जाएंगे और महासचिव झांग मिंग हो जाते हैं, है ना। इसके महासचिव क्या हो जाएंगे, झांग मिंग हो जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीपीएससी में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है। लगभग 30 से 32 सवाल पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर्स से ही, है ना। यहाँ देखेंगे हम लोग, है ना, G20 जो अब नाम बदल करके G21 रख दिया गया, है ना। शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने किया है, और ये आपके लिए बहुत VVI है, बहुत ज़्यादा VVI है ना। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ है, भारत ने किया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत के द्वारा होता है। यहाँ देखिए आयोजन स्थल की बात करें, है ना, तो भारत मंडपक यानी कि नई दिल्ली में किया गया, है ना। और इसका संस्करण जो है 18वां संस्करण है
और ये आपके लिए बहुत VVI है, पूछा जा सकता है ना। कौन सा संस्करण का आयोजन भारत में किया गया? G20 का। खिलता हुआ कमल इसका लोगो हो जाता है, VVI है। खिलता हुआ लोगो इसका क्या हो जाता है? खिलता हुआ कमल इसका लोगो है। थीम की बात करें तो ये देखिए, वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना। थीम की अगर बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका 19वां जो है 19वां G20 का शिखर सम्मेलन जो है ना। 18 तो हम लोगों ने देखा भारत में, तो 19वां ब्राज़ील में हो जाता है ना। 2024 ब्राज़ील में होगा। G21 का ग्रोथ ऑफ 21 स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था और इसमें सदस्य देश की बात करें तो 19 देश हो जाता है ना। 19 देश हो जाएगा और 2 इसमें यूनियन हो जाते हैं। एक यूनियन यूरोपीय यूनियन है और दूसरा अफ्रीकन यूनियन हो जाता है, जो नया सदस्य बना, जिसकी घोषणा और मान्यता भारत में मिला। 18वां है ना, 18वां इसका संस्करण होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, 6ठा नंबर सवाल है। कहता है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? किसका? क्वाड का। तो क्वाड का भी जो सम्मेलन है 2024 में, यह इंडिया में होगा, भारत में, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है ना, क्वाड का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वाड शिखर सम्मेलन है ना 2023 में क्या हुआ? रद्द हो गया और यह कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में होना था, है ना। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता जिसको हम लोग क्वाड कहते हैं। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक क्या है? समूह हो जाता है क्वाड का, है ना। क्वाड क्या हो जाता है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो है एक समूह हो जाता है इन चारों देशों का। यहाँ हम लोग 7वां नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जो है COP28 जो है कहाँ आयोजित होगा? कहाँ आयोजित होगा, है ना। तो ये आपका UAE हो जाता है, संयुक्त अरब अमीरात में हो जाएगा। आंसर क्या है? डी हो जाता है ना, डी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कुछ डिस्कशन। देखिए इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है ना। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में वो देश शामिल होते हैं, ठीक है, जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो जो है वो ब्राज़ील में हो जाता है ना, में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। अगला सवाल है हमारे सामने 8 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? ये पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा IOC मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कौन सा 141वां सत्र का, है ना, उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में किया गया है। पूछा जा सकता है आपसे, आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुंबई में किया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिस्कशन हम लोग देखें, है ना। ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में, ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय, है ना, डिसीजन जो है IOC सत्र में लिए जाते हैं। IOC सत्र में लिए जाते हैं। इस सत्र में लॉस एंजल्स ओलंपिक 2024 में 5 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी मिली है और ये 5 नए जो खेल हैं ये VVI है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 2024 में जो 5 नए खेल शामिल किए गए हैं कौन कौन हो जाते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले क्रिकेट हो जाएगा, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल हो जाएगा, है ना, फ्लैग फुटबॉल हो जाता है, स्वैक और स्क्वाश हो जाएगा और एक लैक्रोस हो जाता है जिसको इसमें शामिल किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
9, है ना। कहता है कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है ना। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आयोजन आपको नई दिल्ली में होता है। और इसलिए ही यह जो प्रश्न है बहुत VVI आपके लिए हो जाता है ना। आंसर ये हो जाएगा 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। कुछ डिस्कशन हम लोग देखें। देखिए, इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किया है ना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किया है। इसका विषय और थीम की अगर बात करें तो प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे 10 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि वैश्विक कौशल, है ना, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। कहता है कि कौन सा, तो 14वां संस्करण पूछता है। और 14वां संस्करण का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया, है ना। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में देखिए थीम की बात करें तो थीम में आपका क्या हो जाएगा, बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर, है ना। चलिए आगे देखेंगे। 11 नंबर सवाल है। 11 कहता है कि G77, है ना, प्लस G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ हुआ है, तो कहाँ हो जाएगा, यह देखिए हवाना में होता है। इसका आयोजन जो है हवाना में होता है ना, क्यूबा के हवाना में होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखा जाए। थीम की बात करें यहाँ पे तो थीम देखिए, थीम कहता है करेंट डेवलपमेंट चैलेंज द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, है ना। इसका थीम देखिए कहता है करेंट डेवलपमेंट चेंजेज द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, है ना। इनोवेशन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि G77 का जो गठन हुआ, इसका गठन 1964 में किया गया, है ना। G77 का, इसमें अब एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनियम के 134 देश क्या है, शामिल हो जाते हैं। चीन तकनीकी रूप से इस समूह का हिस्सा नहीं है, इसीलिए बहुपक्षीय मंचों पर इस समूह को अक्सर G77 प्लस चीन कहा जाता है ना। अक्सर G77 प्लस चीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है ना। 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र जो है कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद में हुआ, है ना। सऊदी अरब के रियाद में हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 16 नवंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और महासचिव आंद्रे अजोले हो जाते हैं, आंद्रे अजोले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर, 13 नाटो शिखर सम्मेलन 2023, है ना। कहता है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये विल्नियस में हुआ, लिथुआनिया में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाता है। विल्नियस में होता है, लिथुआनिया में, है ना। नाटो शिखर सम्मेलन आपका होता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे यह जो संस्करण है 33वां है, 33वां संस्करण है और 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 जो है मैड्रिड में हुआ था, स्पेन में हुआ था। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम लोग नाटो कहते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, है ना, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होता है। मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा
और महासचिव की बात करें तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 14 नंबर हमारा हो जाता है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है ना। 8वें संस्करण का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। आंसर क्या है, डी हो जाता है, नई दिल्ली में, है ना। यहाँ पे देखिए मुख्य अतिथि की बात करेंगे हम लोग, तो मुख्य अतिथि जियोर्जियो मेलोनी हो जाते हैं, जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, जियोर्जियो मेलोनी। थीम की अगर बात करेंगे हम लोग तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, है ना, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। और रायसीना डायलॉग जो 2022 में हुआ वह नई दिल्ली में होता है। रायसीना डायलॉग 2022 कहाँ पे, तो नई दिल्ली हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। कहता है कि विश्व आर्थिक मंच जो है WEF शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। क्या हो जाएगा आंसर, आयोजित इसका कहाँ हुआ, तो दावोस में हो जाता है, दावोस स्विट्जरलैंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाता है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। थीम की बात करें यहाँ पे तो थीम देखिए, कहता है कोऑपरेशन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड, है ना, एडिशनल 53 हो जाएगा, है ना, संस्करण जो इसका हो जाता है 53 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल 16 नंबर कहता है कि 17वां, है ना, कौन सा, तो क्रम याद रखिएगा। 17वां कहता है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहता है कहाँ आयोजित हुआ, है ना। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो इंदौर में हो जाता है, मध्य प्रदेश। आंसर डी हो जाएगा, डी, इंदौर मध्य प्रदेश में होता है ना। आगे हम लोग देखेंगे इसका थीम जो है, थीम है डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, है ना। मुख्य अतिथि इसके मोहम्मद इरफान बने थे। मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं, है ना, गुयाना के राष्ट्रपति हो जाते हैं मोहम्मद इरफान अली। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर है हमारा सवाल। 17 कहता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, है ना, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने किया, तो ये देखिए फिजी के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिजी के द्वारा किया जाता है विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन। और यह जो संस्करण है आपका 12वां संस्करण हो जाता है, जिसका थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। प्रथम विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन 1975 में नागपुर में होता है, भारत के नागपुर में होता है। 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 18 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है ना। इसका आयोजन कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाता है इसका आयोजन, है ना। किसका, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, है ना, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में हो जाता है। चलिए भारत की अध्यक्षता यहाँ पे जो किया उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जल शक्ति मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला देखिए। चलिए हम लोग 19 नंबर सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहता है कहाँ किया गया, है ना। तो ये उद्घाटन आपको मुंबई में होता है। यह उद्घाटन कहाँ होता है, मुंबई में हो जाता है ना, मुंबई हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर हम लोग देखेंगे। कहता है कि इकोनॉमिक टाइम्स, है ना, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहता है कि कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, है ना। इसका आयोजन कहाँ हो जाता है, नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना। और यह संस्करण जो है 7वां संस्करण है। थीम की बात करें तो रिजिलेंस हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा और डोमिनेंस हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। 21 प्रश्न है
कहता है कि वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया, है ना। वर्ष 2023 में प्रश्न कहता है कि 23 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता जो किया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है, यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। आंसर क्या है, डी हो जाता है ना। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहता है कि यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के द्वारा आयोजित किया जाता है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बहुत जल्दी हम बिना बकवास किए हुए, आपका टाइम नहीं जाया करते हुए, है ना, क्योंकि टाइम का महत्व अगर आप अपने ज़िंदगी में समझ गए, है ना, तो समझिए कि आपके जीवन में सब कुछ मिल सकता है अगर आपने टाइम को अपना बनाया, है ना। इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं होता, है ना लेकिन अगर टाइम आपके बस में है तो आप जो चाहते हैं, जो डिजायर आपके पास है ना, सब मिल जाएगा। चलिए इसलिए बकवास नहीं करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हिंदी महासागर, है ना, सॉरी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ठीक है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक जो है 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है, किस देश ने किया है, ठीक है। मंत्री परिषद की जो बैठक 2023 है, मेजबानी किस देश ने किया, तो ये आपका हो जाता है श्रीलंका के द्वारा हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है, श्रीलंका के द्वारा हो जाता है, ठीक है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1997 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मॉरिशस है, एबिन साइबर सिटी में इसका मुख्यालय है ना, मॉरिशस में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 23 नंबर सवाल है हमारा, है ना। 23 है 13वां हिंद प्रशांत सेना, है ना, 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है ना। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का जो सम्मेलन है वो आपको नई दिल्ली में होता है। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, नई दिल्ली में, है ना। चलिए इसका थीम हम लोग देखते हैं। थीम कहता है टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन हो जाएगा, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन हो जाता है। चलिए हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, अब ख़त्म ही होने वाला है। 2023 में पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस शहर ने किया है ना, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाता है। तो बहुत सारे जो हमारे मित्र, जो फ्रेंड लोग हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है ना। और ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं दिख पा रहा है, तो थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा लीजिए, है ना, थोड़ा सा एडवांस कर लीजिए। 750 अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा से दिखने लगेगा, है ना। और साउंड में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन साउंड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ट्रबल ना हो, है ना। और कमेंट्स पे ज़रूर हम ध्यान देते हैं, अच्छा लगता है आपका कमेंट्स पढ़ के, है ना, बहुत अच्छा लगता है और एनर्जी से आदमी लबालब हो जाता है, भर जाता है। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग बने रहिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाता है मुंबई। आगे हम लोग देखेंगे और इस सेशन का अंतिम सवाल है हमारा, है ना। जितना सबमिट था अधिकतर मैंने कोशिश किया है उसको कराने का। 2024 का जो बचेगा, है ना, तो 2024 में जो अभी तक मतलब फरवरी तक जो होने वाला है, यानी कि आपके मार्च में एग्ज़ाम होने से पहले ही हम इसको ख़त्म करेंगे, ताकि 2023 और 24 दोनों आपके सामने मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इस सेशन का अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन पूछता है कहाँ किया गया, तो इसका जो उद्घाटन है नई दिल्ली में होता है ना। आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हो जाता है ना। तो जैसे हम लोग देखेंगे थीम्स की बात करें तो इमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो जाएगा, और ये हमारा अंतिम प्रश्न था और यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पुरस्कार करेंगे, अलग अलग जो चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बनता है और जहाँ से संभावना है कि पूछा जा सकता है, हम कोशिश यही रहेगा कि हम आपको एक बार रिवीजन करा दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।